बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 29 जुलाई है। गवादर के हालात जी बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मैंने जैसे पहले व्लॉग में भी जिक्र किया आप लोगों के सामने कि बलोच रांची मुची जो एक एहतजाजी तहरीक है उसको डॉक्टर माहरंग बलोच जो हैं वो लीड कर रही हैं और पिछले 48 से 72 घंटों में गवादर में एक धरना चल रहा है जिसमें पूरे बलूचिस्तान से आवाम जो है उस धरने में शरीक हो रही है। उस हवाले से मैंने जो अपनी पहली वीडियो है वो आप देख सकते हैं जाकर कि उसमें मैंने सारी डिटेल्स रखी हैं। तो अब जो खबर अब आई है हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सिर्फ ये चलाया गया है कि जी पुरतशद्दुद हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, एक सिपाही शहीद हुए और 16 अहलकार ज़ख्मी हो गए। अब इस हवाले से ISPR क्या कह रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, वहाँ की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। वीडियोस तो खैर पहले ही मैं चला चुका हूँ लेकिन मज़ीद कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से कुछ बात की है। उनका जो तोशाखाना नया रेफरेंस नैब में उनके खिलाफ बनाया गया है, वहाँ उनकी जो आज समाअत हो रही थी अडियाला जेल में, तो वहाँ इमरान खान साहब का जो है प्रोसिक्यूटर जनरल से कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ, समाअत को रोकना पड़ा। उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। मखसूस निश्चितों के हवाले से भी आज इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों के हवाले से जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में जी अरशद शरीफ के केस को लेकर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक नई वारदात डाली है। वो क्या है, नवाज शरीफ साहब लंदन जाने के लिए जो हैं वो अब पर तोल रहे हैं जी और उनका बस नहीं चल पा रहा। उन्हें कौन रोक रहा है लंदन जाने से, क्या हर्डल्स हैं, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी गवादर में पुरतशद्दुद हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, वीडियोस तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। अब साथ ये तस्वीर भी मैं चला देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर माहरंग बलोच जो हैं वो गवादर जल से उससे धरने से खिताब कर रही हैं। और अगर इस तस्वीर को आप लोग ये सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी, फेसबुक पर भी मिल जाएगी, ट्विटर पर भी मिल जाएगी। अगर इस तस्वीर को आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे फैमिलीज़ हैं जो इस धरने में जाकर बैठी हुई हैं। अब इसमें पुरतशद्दुद हजूम ये कहाँ से आ गया जी? ISPR के मुताबिक ये नाम नहाद बलोच रांची मुची की आड़ में पुरतशद्दुद हजूम यानी कि पूरे इसको जो है पुरतशद्दुद हजूम जो है कहा गया है। ये आपके सामने जो आज हमारे मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर कोट हो रही है खबर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ISPR ने भी इसी तरह की रिलीज़ जारी की है कि जी नाम नहाद बलोच रांची मुची की आड़ में पुरतशद्दुद हजूम, गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है जी। अब ये सारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, लोग फैमिलीज़ हैं जो वहाँ धरना देकर बैठी हुई हैं और कहा जा रहा है कि जी पुरतशद्दुद हजूम, इनमें शायद कुछ लोग होंगे लेकिन वो हजूम तो नहीं हो सकता जी। वहाँ अब कहा जा रहा है कि जी वहाँ हमला हुआ है, एक सिपाही शहीद हुआ है, हमारा फौजी जवान शहीद हुआ है और 16 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है जी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला, और ना ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये नौबत यहाँ तक क्यों आई है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे? कल जो वहाँ से कोयटा से काफ़िले जा रहे थे गवादर वाली साइड के ऊपर, तो बसेस के ऊपर क्यों फायर किया गया, क्यों लोगों को रोका गया, क्यों गोली चलाई गई, वहाँ लोग क्यों ज़ख्मी हुए? ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और ये भी नहीं कहा जाना चाहिए कि जी एक ही साइड के ऊपर जो है सारा पुरतशद्दुद हजूम है और दूसरी तरफ जो है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कल फिर हामिद मीर साहब ने भी कहा कि कौन लोग हैं जो ये रोक रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं। फिर कहा जाता है कि जी ये लोग खुद ही एक दूसरों को गोलियां मारते हैं, तो फिर ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। वीडियोस कुछ बता रही हैं, जो तस्वीरें जो हैं वो कुछ अलग ही सीन के सामने ला रही हैं और जो खबर लगाई जाती है उसमें ये कहा जाता है कि जी पुरतशद्दुद हजूम जो है उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान के उसके हवाले से भी ठीक नहीं है। बलूचिस्तान का अमन ख़राब होना और फिर KPK का अमन ख़राब होना, फिर हमारी जो माशत की सूरत हाल है, तो कहीं तो पॉलिसी गलत है ना जी, कहीं तो बहुत बड़ा बिगाड़ जो है पैदा हो चुका है जो कि अब मज़ीद इसी तरह लेकर चलने से ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए सोच समझ कर जो है फ़ैसले लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज़िद जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, रीथ थिंकिंग पॉलिसी जो है उसको अपनाना पड़ेगा, फिर ही बात जो है वो आगे बढ़ेगी। बहरहाल ये अब आपके सामने गवादर के हवाले से तफसीलात हैं जो रखी हैं। अब इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में बात की जी, वो कहते हैं कि जी अपने बयान पर मैं डटा हुआ हूँ और वजाहत की बाकायदा उन्होंने कहा कि पूरे अमन एहतजाज की कॉल दी थी। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक मैंने 3 ब्लॉग्स में भी बात की थी, जबकि 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी ये कहा है कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कहा। 14 मार्च को मेरे घर पर हमला हुआ, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैंने कहा था कि अगर रेंजर्स और फौज मुझे गिरफ्तार करे तो GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है।
एहतजाज में इनके लोग थे, इसलिए पुरअमन नहीं हुआ। 9 मई की CCTV फुटेज क्यों गायब की गई हैं, वो सामने आएगी तो पता लग जाएगा कि वो हमारे लोग थे, हमारे कारकुनान थे या इनके लोग थे। किसी भी अदारे के ऊपर अगर तनकीद नहीं होगी तो अदारा तबाह हो जाएगा। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। ये उन्होंने जी आज बात की और फिर कह रहे हैं कि जी हम जो हैं वो रेंजर्स के हवाले से भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उस दिन मुझे रेंजर्स ने क्यों गिरफ्तार किया, किसके ऑर्डर्स थे, वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। तोशाखाना में जब जी आज समाज शुरू हुई तो इमरान खान साहब जो है और उनके दरमियान नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि नैब ज़मीर फ़रोश हैं, ये सब जितने भी लोग हैं, ये तोशाखाना केस बनता ही नहीं है और मेरी बीवी का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उनके पास कोई ऑफिस वो होल्ड करती थी गवर्नमेंट का, उन्हें क्यों इस केस में घसीटा जा रहा है। थोड़ा सा इमरान खान साहब गुस्से में थे। तो जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि जी आप मेरे मुतालिक इसमें बात ना करें, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जो मुझे हुक्म है मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। तो फिर उस पर इमरान खान साहब जो है उन्होंने ब्रेक के बाद सॉरी की और मज़ीद रिमांड जो है नैब की तरफ से तलब किया गया था, तो मज़ीद रिमांड जो है वो 10 रोज़ का दे दिया गया इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी का। तो ये जी केसेस की सूरत हाल है। बहरहाल इमरान खान साहब के केसेस जी ये किसी भी टाइम आपके सामने आएगी खबर कि इमरान खान को रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी अब थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े लोग, वो सब ये कह रहे हैं कि जी अब इमरान खान के अलावा इस मुल्क को इस सूरत हाल से कोई नहीं निकाल सकता। आज कल परसों ये ज़िद जी तोड़नी पड़ेगी, इमरान खान को उसका मैंडेट वापस करना पड़ेगा। उसके बाद इमरान खान जो है वो अपनी कितनी वो मेहनत करते हैं, कितना को वो चेंज ला पाते हैं, ये फ़ैसला जो है खुद ही हो जाएगा। आवाम अगर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उनके साथ खड़ी है, तो ये फ़ैसला भी हो जाएगा 4 साल 5 साल बाद कि इमरान खान वाक़ई कोई चेंज ला पाते हैं, वरना इमरान खान के साथ भी आवाम वही करेगी जो ये बाकी दूसरी पार्टियों के साथ किया है। तो ये चीज़ें ऐसे करने से नहीं रुकेंगी जैसे बंद लगाए जा रहे हैं, जैसे जो कुछ किया गया पिछले 2 ढाई साल में। आप आने दें इमरान खान को, आवाम ने उसको मैंडेट दिया है, उसके मैंडेट को तस्लीम करें, फिर ही मुल्क जो है वो आगे निकलेगा, क्योंकि कोई दोस्त मुल्क हमें मुँह लगाने को तैयार नहीं है। चाइना भी ये कहा तो जा रहा है कि जी रोल ओवर करेगा, लेकिन अभी उसने कर्जे रोल ओवर नहीं किए। सऊदीया ने भी कह दिया कि जी कोई डेफिड पेमेंट्स पर ऑयल नहीं मिलेगा। अब उसने यूएई ने भी कह दिया कि जी अभी हमने नहीं सोचा कि आपके कर्जे जो है रोल ओवर करने हैं। तो कैसे जो है पाकिस्तान बढ़ेगा? अगले 1 साल में $25 अरब की जो है पाकिस्तान ने कर्जे अदा करने हैं। हमारे जो रिजर्व हैं उसमें 8 से 9 अरब डॉलर हैं। कैसे आगे मुल्क बढ़ेगा और क्या सूरत हाल बनेगी? ये जो मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है ना कि जी मस्बत इशारियाँ हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोपी ड्रामा है इसके अलावा। अब मखसूस रिश्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जी सुबह ही असम्बलियों की नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं, जिसमें KPK के 58, पंजाब की 29, सिंध असम्बली की 6 नशिस्तें जो है PTI को देने के हवाले से उन्होंने फहरिस्त तलब कर ली है। तो PTI ने भी फहरिस्त जो है वो आज जमा करवा दी है। ये मखसूस नशिस्तें मिलनी ही मिलनी है जी। इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपना जो उनका एक जवाब था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, वो उसको जो है वो अपने आप को सच्चा साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो सही किया था, बस जो कुछ भी हुआ ये गलत फहमी से हुआ, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो इसलिए जो है वो अपना जवाब पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अरशद शरीफ साहब का केस जी आज जो है अचानक से लगा दिया गया। 1 साल बाद चीफ जस्टिस साहब की ये कार्रवाई है, क्योंकि वहाँ जितने भी सहाफ़ी, इमरान रियाज खान भी पेश हुए थे, सदीक जान भी थे, हामिद मीर भी थे, जितने सहाफ़ी इस केस में जो हैं वो जिन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं तो वो सब वहाँ थे। तो उन्होंने बताया कि जी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बगैर इसको कमेटी की मंजूरी के जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में लगा दिया और 3 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। हालांकि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पहले इसको सुना था 1 साल पहले, जब जस्टिस एजाजुल हसन भी थे, जस्टिस मुजाहिर नकवी भी थे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी थे। तो इन सब ने ये केस सुना था। फिर बगैर कमेटी की मंजूरी के अचानक इस केस को लगा देना, ये को जो है जस्टिस मंसूर अली शाह भी बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो ये काजी साहब जो हैं जी, ये असल में एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो थोड़ा सा डराने की कोशिश है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे और अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह देख लें कि वो किस तरह के फैसले करते हैं। तो ये डबल गेम जो है वो की जा रही है। काजी साहब को जो है वो अभी भी सुकून नहीं आ रहा बैठे हुए, क्योंकि उनका तो प्लान था कि ये मिलेगी मुझे और मैं जो हूँ एक्सटेंशन पाकर जो है आराम से मज़े करेंगे, 3 साल मज़ीद चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। तो ये बहरहाल जी आज अरशद शरीफ के केस में हुआ है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये क्या सीन है जी, बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? पहले भी जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो बड़े वादे करके गए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि जी मैं कुछ नहीं करूँगा, ये नहीं होगा। फिर वहाँ जाकर जो कुछ उन्होंने किया, जो लॉबिंग की, जिस तरह के बयान दिए, अब मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया जाएगा। या तो वो कोई बड़ी जो है पक्की वाली गारंटी देंगे, या फिर जो है देखते हैं बहरहाल ये क्या सूरत डेवलप होती है। बहरहाल हुकूमत जा रही है जी, हुकूमत नहीं टिकेगी अब। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।